बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरज़ख एक अरबी लफ्ज़ है जिसके लग़वी मायने हाइल होना है। मरने के बाद इंसान की रूह जो सफ़र का आगाज़ करती है, असल में इसे बरज़ख का सफ़र कहते हैं। सज़ा और जज़ा का तसव्वुर दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब और अक़ाइद में मौजूद है। ख़ास तौर पर इस्लामी अक़ीदे के मुताबिक इस अमल को आखिरत या क़यामत के दिन के साथ जोड़ा जाता है। ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस्लाम में मौत के बाद जज़ा व सज़ा, रुकावट या पर्दा इस्लामी अक़ाइद के मुताबिक बरज़ख इस दुनिया और आखिरत के दरमियान एक हालत या आलम को कहा जाता है, जहाँ इंसान की रूह मौत के बाद और क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होने से पहले रहती है। ये एक रूहानी दुनिया है जो हमारी मादी दुनिया से मुख्तलिफ और पोशीदा है। बरज़ख का जिक्र कुरान और अहादीस में भी आया है। कुरान पाक में बरज़ख का जिक्र सूरह अल-मोमिनून में आया है। यहाँ तक कि जब इनमें से किसी को मौत आती है तो वो कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल करूँ इसमें जिसे मैं छोड़ आया हूँ। हरगिज़ नहीं, ये तो एक बात है जो वो कह रहा है और इनके पीछे एक पर्दा बरज़ख है इस दिन तक जब वो उठाए जाएंगे। इस आयत में बरज़ख को क़यामत के दिन तक की दरमियानी हालत के तौर पर बयान किया गया है। मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से मलकुल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और इनके मुआविन फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के लिए भेजे जाते हैं। नेक इंसान की रूह आसानी और नरमी के साथ निकाली जाती है, जैसे पानी मशकीज़े से बहता है। कुरान मजीद की सूरत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और वो साबित कदम रहे, इन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं कि तुम खौफ ना करो, गम ना करो और जन्नत की खुशखबरी सुनो। फरिश्ते इस रूह को इज़्ज़त के साथ आसमानों की तरफ ले जाते हैं जहाँ अल्लाह ताला इसका इस्तकबाल करता है, और गुनाहगारों और काफिरों की रूह को सख्ती के साथ निकाला जाता है, जैसे कांटों में लपटे हुए कपड़े को खींचा जाता है। सूरह वाक़िया में एक जगह इरशाद बारी ताला है, और अगर वो झुटलाने वालों में से हो तो इसकी रूह को तकलीफ दा तरीके से कब्ज़ किया जाए। यह रूह ज़मीन पर फेंक दी जाती है और फरिश्ते इस पर लानत करते हैं। मरने के बाद रूह बरज़ख में चली जाती है, जो दुनिया और आखिरत के दरमियान नेक रूह को आराम और सुकून दिया जाता है। कब्र इसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। कब्र में फरिश्ते सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारा नबी कौन है। नेक इंसान इन सवालात के दुरुस्त जवाब देता है और फरिश्ते इसे खुशखबरी देते हैं कि जन्नत तुम्हारा मुकाम है। गुनाहगारों की रूह को कब्र में सख्त अजाब दिया जाता है। कब्र इसके लिए जहन्नुम के घड़े में बदल दी जाती है। फरिश्ते सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारा नबी कौन है। गुनाहगार इंसान इन सवालात के जवाब नहीं दे पाता और फरिश्ते इसे सज़ा देते हैं। इस पर बरज़ख में क़यामत तक कब्र में अजाब होता रहता है। रूह का सफ़र एक इंतहाई दिलचस्प और पेचीदा मौजू है जो इंसानी ज़िंदगी और इसके बाद के मामलात से जुड़ा है। रूहानियत के मुताबिक रूह एक गैर मादी जौहर है जो इंसान के वजूद की असल है। ये दुनियावी ज़िंदगी के ख़ात्मे के बाद भी अपना वजूद बरकरार रखती है। मुख्तलिफ मज़ाहिब और फ़लसफ़ाना निज़ाम इस मौजू पर मुख्तलिफ नज़रियात पेश करते हैं। रूह के सफ़र का आगाज़ इस वक्त होता है जब अल्लाह ताला इंसान को पैदा करता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि इंसान को मिट्टी से तख्लीक किया गया और इसमें अपनी रूह फूंकी। इस वक्त रूह एक पाकीज़ा और बेऐब वजूद रखती है और अल्लाह ताला के साथ एक करीबी ताल्लुक़ में होती है। रूह का दुनियावी सफ़र इस वक्त शुरू होता है जब एक बच्चा पैदा होता है। ये सफ़र एक आजमाइश है जिसमें इंसान को अच्छाई और बुराई के दरमियान इंतखाब करना होता है। रूह इस दुनिया में जिस्म के ज़रिए अपने आमाल अंजाम देती है। आमाल रूह पर असरअंदाज होते हैं। नेक आमाल रूह को तक़वियत देते हैं और इसे पाकीज़गी की तरफ ले जाते हैं, जबकि गुनाह रूह पर बोझ बन जाते हैं। मौत के वक्त रूह जिस्म से अलग हो जाती है। ये वो लम्हा है जब रूह अपने दुनियावी सफ़र के नताइज का सामना करने के करीब होती है। इस्लाम के मुताबिक मौत के फ़ौरन बाद रूह को आलम बरज़ख में ले जाया जाता है, जो क़यामत तक का इंतज़ार गाह है। आलम बरज़ख वो मुकाम है जहाँ नेक रूहें जन्नत की खुशबू और नेमतें महसूस करती हैं।
جبکہ گناہ گار روحیں عذاب کا سامنا کرتی ہیں۔ یہ مرحلہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ قیامت کے دن روح کو دوبارہ جسم میں لوٹا دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے اعمال کا حساب دے سکے۔ اس دن انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ نیک روحوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں ابدی سکون اور خوشی ہوگی، جبکہ گناہ گار روحوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ آخرت میں روح کا سفر ختم ہوتا ہے اور وہ اپنے دائمی مقام پر چلی جاتی ہے۔ جنت یا جہنم روح کے لیے ابدی رہائش گاہ ہے۔ یہ مقام انسان کے اعمال اور اللہ کی رحمت پر منحصر ہے۔ روح کے سفر کو سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ کی قربت حاصل کرنے اور روحانی ترقی کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز، روزہ، ذکر اور اچھے اعمال روح کو پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ روحانی ترقی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور روح کو اس کے حقیقی مقام کی طرف لے جانا ہے۔ یہ سفر انسان کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ روح کا سفر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک مقصد اور نیک اعمال کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ شکریہ۔